हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर्स की। अब देखिए तो मॉडल पेपर्स के हमारे चार होंगे, मॉडल पेपर फर्स्ट, मॉडल पेपर सेकंड, मॉडल पेपर थर्ड और फोर्थ। एक मॉडल पेपर में हमारे 3 पार्ट्स होंगे। अब 3 पार्ट्स हमारे डिवाइड होंगे वेरी शॉर्ट में, शॉर्ट्स में और लॉन्ग क्वेश्चंस में। ये जो सारे क्वेश्चंस मॉडल पेपर्स में हम पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग और हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उनके बेस पे हैं। क्लियर? ये एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इनमें जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो बैक ईयर पेपर्स में भी रिपीटेड होंगे। क्लियर? तो अब देखें, जो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर फर्स्ट की। अब मॉडल पेपर फर्स्ट में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू के 4 चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, शुरू के 4 चैप्टर मॉडल पेपर 1 में हमने लिया है। शुरू के 4 चैप्टर्स को सिलेबस से निचोड़ के क्वेश्चंस उठाए हैं, आपके मॉडल पेपर में फर्स्ट में लिए गए हैं। तो इसमें से आज हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, मॉडल पेपर फर्स्ट से पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में जो आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, वो होंगे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हम क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यू। अब कई बार क्या होता है कि सिर्फ एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू के साथ साथ हमारे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी दे देते हैं। तो कुछ आज फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड क्वेश्चंस, क्लियर, वन लाइन क्वेश्चंस, साथ ही साथ एमसीक्यू, ये सारी चीजें आज हम पार्ट फर्स्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे कि नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए। द टर्म फार्माकोग्नोसी, गिव द टर्म फार्माकोग्नोसी। अब उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने फार्माकोग्नोसी टर्म दिया है। तो ये है हमारे ऑप्शंस। और अब जल्दी जल्दी देखिए कि क्या आखिर सही हो सकता है। हिपोक्रेटस हो सकता है, सैडलर हो सकता है, चर्क जी हो सकते हैं, या फिर सुश्रुतजीत हो सकते हैं। बताइए क्या हो सकते हैं, ये हिपोक्रेटस या सुश्रुत या फिर चरक या फिर सैडलर। आपके हिसाब से कि इसमें से हमने जो थ्योरी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या सही है, कौन किसने दिया था आखिर फार्माकोग्नोसी? तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सैडलर। सैडलर ने हमको फार्माकोग्नोसी टर्म दिया था। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ केमिकल टाइप। ध्यान दें, केमिकल टाइप आ गया है। अब देखिए केमिकल और अडल्ट्रेशन, केमिकल आ गया है। केमिकल टाइप मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग हमने पढ़ा था चैप्टर सेकंड में, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग पढ़ा था। तो इधर भी क्लासिफिकेशन ही पूछा है, अब केमिकल टाइप पूछ लिया है। क्लियर? ऑफ कंपाउंड एंड इवोल्यूशन प्लांट टेस्ट, मतलब कि अब बताइए आप केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते थे? हमने क्लासिफिकेशन देखा था, टाइप ऑफ फ्रूट ड्रग्स हमने पढ़े थे। क्लियर? तो हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखा था कि हम उन केमिकल्स, उन कंपाउंड्स को एक साथ रखते थे जिनकी केमिकल कंपाउंड्स क्या थे, सेम होते थे। क्लियर? तो आंसर देखें, हमने केमिकल कंपाउंड, टैक्सोनॉमिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल, इसमें से कौन से वो क्लासिफिकेशंस थे जिनको हम जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिलती थी और हम उनको साथ रखते थे? बताइए। टैक्सोनॉमिकल, केमिकल से केमिकल चलिए पता ही चल रहा होगा आप लोगों को। टैक्सोनॉमिकल था क्या? नहीं, टैक्सोनॉमिकल भी नहीं था। कीमोटैक्सोनॉमिकल था क्या? नहीं, क्योंकि इनको तो वो जिनकी फैमिली और केमिकल क्लास सेम होते थे उनको साथ रखा जाता था। मॉर्फोलॉजी भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होकर रखा गया था। तो सही आंसर जो कहता है हमारा केमिकल। क्लियर? तो केमिकल क्लासिफिकेशंस में वो ड्रग्स रखी जाती थी, दो ड्रग्स में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेशन करते हैं तो एक केमिकल हमारा सेम निकलता है, तो वो था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? समझे? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से
पूछा गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द ड्रग। ध्यान दें, ध्यान से क्वेश्चन को सुने, क्या बोल रहे हैं, कलर, ऑर्डर और टेस्ट। हमने ये सारी चीजें किसमें पढ़ी थी, इवोल्यूशन मेथड। ध्यान दें, एक बार क्रूड ड्रग क्लासिफिकेशन नहीं आ रहा है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। कई बार बच्चे इसी सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कलर, ऑर्डर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में भी देखते थे, और इधर इवोल्यूशन मेथड है। लेकिन ये क्वेश्चन जो उठ के आया है आपका, ये हमारा उठ के आया है चैप्टर 3 से, क्योंकि हमने अडल्ट्रेशन और इवोल्यूशन उसी चैप्टर में पढ़ा है। क्लियर? तो अब कौन सा वो इवोल्यूशन का मेथड था, इवोल्यूशन का मेथड जिसमें हम आइडेंटिफाई करते थे क्वांटिटी और क्वालिटी डिटरमाइन करते थे, तो कौन सा वो मेथड था जिसमें हम ऑर्डर, कलर और टेस्ट से आइडेंटिफाई करते थे। क्लियर? तो बताइए कौन सा वो ऑर्डर था। ऑप्शन आपके सामने है, अल्फाबेटिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल या फिर मॉर्फोलॉजिकल। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में देखें, हमने उसको ऑर्डर, कलर, टेस्ट से हम आइडेंटिफाई करते थे क्या, ड्रग की प्योरिटी, ड्रग की क्वालिटी, क्वांटिटी। क्लियर? उसको देख के, उसको स्मेल करके, उसको टेस्ट करके मॉर्फोलॉजी में हमने ये पढ़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तो स्टडी शेप। ध्यान दे, सुने ध्यान से। क्वेश्चन को, एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा बहुत ही उल्टे होते हैं। हमको पता होता है आंसर, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो हमको घुमा देते हैं। अब देखें, जैसे कि लास्ट ही क्वेश्चन में हमारे जो ऑप्शंस थे, इन्होंने हमको घुमा दिया, अल्फाबेटिकल दे दिया। मतलब कि हमने सोचने पे हमें मजबूर कर देता है कि हम सेकंड यूनिट के बारे में भी सोचे और थर्ड चैप्टर के बारे में भी सोचे। लेकिन नहीं, इधर क्वेश्चन में ही हमको बता दिया गया था कि इवोल्यूशन मेथड। क्लियर? अगर ये क्लासिफिकेशन ड्रग पूछता, क्रूड ड्रग पूछता, तो हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाते, लेकिन इसने इवोल्यूशन मेथड, और इवोल्यूशन तो हमने चैप्टर 3 में ही पढ़ा है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, 4 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें। क्वेश्चन में एमसीक्यू के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ही होते हैं। क्लियर? चलिए, तो इधर भी वही पूछा है कि द सेम स्टडी, है ना, स्टडी शेप, मार्जिन, अपेक्स ऑफ नोन एज, ये हमने कौन से इवोल्यूशन के मेथड में उसकी स्टडी शेप से की थी, शेप को देखकर की थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, फिर वही कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस होंगे, अल्फाबेटिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल या फिर मॉर्फोलॉजिकल। तो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे मुझे, केमिकल नहीं हो सकता, केमिकल बताया अभी मैंने, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा मॉर्फोलॉजिकल। वही बात सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है कि शेप, साइज, टेस्ट से ही हम मॉर्फोलॉजी में पता करते हैं कि इसमें प्योरिटी कितनी है, या फिर कोई मिलावट तो नहीं है, इसकी क्वालिटी सही है, क्वांटिटी सही है। तो हम मॉर्फोलॉजी में इसी तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं, हु इज द, मतलब कौन, फादर ऑफ मेडिसिन। इंडियन में कौन था फादर ऑफ मेडिसिन, कौन था? ये है आपके सामने ऑप्शन, सेटलर, चरक, शुश्रुत या फिर हिपोक्रेटस। कौन था फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन, अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी हमने अगर पढ़ी होगी, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है, क्या है आखिर, कौन है आखिर। तो कौन थे फादर ऑफ मेडिसिन? चरक। चरक कौन थे हमारे फादर ऑफ मेडिसिन? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहता है, केमिकल अडल्ट्रेशन। अब देखिए इधर बात अडल्ट्रेशन की हो रही है। क्लियर? तो अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, फटाक से बताएं। मिलावट। क्या? मिलावट। अडल्ट्रेशन का क्या मतलब है, मिलावट। अब ये क्वेश्चन कहां से उठ के आया है हमारा, अडल्ट्रेशन हमने कहां पे पढ़ा था, चैप्टर 3। तो अडल्ट्रेशन हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, केमिकल अडल्ट्रेशन, मतलब कि केमिकल और मिलावट। केमिकल अडल्ट्रेशन इन प्लांट ड्रग। क्लियर? प्लांट्स से जो हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालते हैं, उसमें केमिकल अडल्ट्रेशन, केमिकल की मिलावट में बी डिटेक्टेड यूजिंग, हम
मतलब कि किस पे हम, किस प्रोसीजर से या फिर किस इंस्ट्रूमेंट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें केमिकल चीजें, केमिकल की मिलावट हुई है। क्लियर? तो ऑप्शन हमारे हैं HPGLC, क्लियर, टाइट्रोमेट्री, ग्रेविमेट्री और माइक्रोस्कोपी। ये हमारे मेथड्स हैं। अब इसमें से हमने कौन से मेथड से केमिकल अडल्ट्रेशन डिटेक्ट किया था, बताएं। तो सही आंसर जो है हमारा वो है हमारा HPGLC। HPGLC मेथड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर अगर केमिकल की मिलावट हुई है एक्टिव इंग्रेडिएंट में, एक्टिव कंपाउंड में, जो कि प्लांट द्वारा एक्सट्रैक्ट किया गया, आइसोलेट किया गया है, तो हम HPGLC मेथड से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, डिटेक्ट कर सकते हैं HPGLC मेथड से। चले तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, which of the following is not a part of classification of crude drug। क्लियर? कि अब हमने देखिए सेकंड चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स पढ़े थे। कौन कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स पढ़े थे हमने? हमने पढ़े थे अल्फाबेटिकल, क्लियर। सेकंड हमने पढ़ा था केमिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल, ऐसे ही कुछ पढ़ा था, यही क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना? हाँ, कीमोटैक्सोनॉमिकल, फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल, ये सारी क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ी थी? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा था हमने कि ड्रग को आखिर कैसे कैसे हमने रखा है। तो ऑप्शंस है हमारे, देखिए अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, यस हमने पढ़ा था। अल्फाबेटिकली हमको रखना होता है क्रूड ड्रग को ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने लिया अकेशिया, बेंजोइन, चिंचोना। अब देखिए हमें कुछ भी, कोई भी ड्रग ढूंढना होगा, हम बी वाली लाइन में जाएंगे और सीधे हम निकाल के ले आएंगे। अगर हमें बेंजोइन ढूंढना होगा, हम ए में ढूंढेंगे, बी में ढूंढेंगे, सी में ढूंढेंगे। अगर अल्फाबेटिकली रखा होगा तो हम सीधा बी वाली लाइन में जाएंगे, बेंजोइन लेकर आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स हैं जो ए से स्टार्ट होती है, बी से स्टार्ट होती है। अगर वो ऐसी कुछ उछुड़ करके रखी गई होंगी तो हम गलती से कुछ और ही ड्रग लेकर आ जाएंगे, सभी ड्रग नहीं ला पाएंगे। क्लियर? तो ये आइडेंटिफाई करने का, निकालने का अच्छा तरीका है ड्रग्स को। तो ऑब्वियसली बात है, हमने अल्फाबेटिकल पढ़ा था। कीमोटैक्सोनॉमिकल, जाहिर सी बात है, जिनकी फैमिली कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि सेम फैमिली में प्रेजेंट होते हैं, तो कीमोटैक्सोनॉमिकल भी हमने पढ़ा था। फार्माकोलॉजिकल भी हमने पढ़ा था। क्लियर? अब हमने अगर क्या नहीं पढ़ा था, वो था हमारा जियोग्राफिकल। क्लियर? तो अब देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये हमने नहीं पढ़ा था। क्लियर? हमने ये नहीं देखा था कि हम कहाँ से लेकर के आया है, जो जो जहां से लेकर आया है उसको वहां मतलब उस तरह से हम उसको रखेंगे, ऐसा नहीं पढ़ा था हमने। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी बच्चों लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, एक एक डाउट पॉइंट्स और पता लग रहे होंगे कि आखिरकार कैसे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स हमको देखने को मिलते हैं, ट्रिकी ट्रिकी देखने को मिलते हैं, हार्ड कंफ्यूजिंग वाले। कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूज होते हैं, कुछ आंसर्स कंफ्यूज करते हैं। चलिए सबको समझ में आ रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एल्कोलॉइड्स आर टाइप ऑफ सब्सटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्लियर? एल्कोलॉइड्स कैसे सब्सटेंस हैं, बताइए। ऑप्शंस देखना चाहते हैं, क्या ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में? तो एल्कोलॉइड्स हमारे बताइए, एसिड, न्यूट्रल, केमिकल या बेसिक नाइट्रोजीनियस। चलिए ऑप्शन देखना चाहते थे, ऑप्शन आपको मैंने दिखाए, बताइए, नॉक कीजिए जल्दी से।
क्या है आखिर करेक्ट ऑप्शन? एल्कोलाइट्स, अगर थोड़ी सी थ्योरी की तरफ जाए, हमने जो एल्कोलाइट के बारे में पढ़ा था, तो एल्कोलाइट्स हमारे क्या होते हैं? एक तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। अब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड क्यों कहा गया है मैम, आप पूछ रहे होंगे? क्योंकि नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहा गया है। अब देखा जाए, अब अगर नाइट्रोजन का प्रेजेंस है, अब नाइट्रोजन भाई साहब है, तो जरूर ही इन पे तारे लटके हुए होंगे, क्योंकि भाई नाइट्रोजन भाई साहब है, ये बहुत ही कीमती है ये, तो इन पे ये दो तारे लटके हैं, इनको हम कह देंगे हमारी भाषा में लोन पेयर। लोन पेयर। अब इनकी प्रेजेंस की वजह से ये क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में, बेसिक इन नेचर। देखिए, अगर ये सारी बातें उसी इंसान को याद रहेंगी, उसी बच्चे को याद रहेंगी जो थ्योरी पढ़ेगा। अब ये तो सुनी होगी ना कि घर मजबूत करने से पहले नींव मजबूत करनी पड़ती है। तो इन ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हमें बेसिक में घुसना जरूरी है, तभी एमसीक्यू सॉल्व हो पाएंगे। क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस बेटा उलझा देते हैं, कभी ऑप्शंस तो कभी क्वेश्चंस। वो तभी हम सॉल्व कर पाते हैं जब हमारा बेस क्लियर होगा, क्लियर बेस स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि ये आके थ्योरी से लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सीधे सीधे कि डिफाइन ये करो, डिफाइन अल्कोहॉल, डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स, नेम बताओ, नहीं, ये तो ऐसे तोड़ के निकालेंगे। बेसिक एकदम जो बच्चा भूल जाता है उसी से ही उठाते हैं एमसीक्यू। तो ऐसे ही जिसको पता होगा, चलो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, नाइट्रोजन प्रेजेंट था, नाइट्रोजन भाई साहब प्रेजेंट है, मतलब उनके सितारे तो जरूर लगे हुए हैं। अब दो सितारे लगे हुए हैं लोन पेयर, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से ये क्या है? बेसिक इन नेचर है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है? बेसिक नाइट्रोजीनियस। क्लियर? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, अब नाइट्रोजन है तो बेसिक है, तो बेसिक नाइट्रोजीनियस हमारा है करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? समझ में आया ये पॉइंट? चले आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कहता है, फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशंस। आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, वो क्या होंगे? एग्जांपल्स होंगे किसके? केमिकल क्लासिफिकेशन के। अब यहाँ ऑप्शन को पढ़ने से पहले आपको दो बातें याद रखनी है कि आखिर क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या था। फिर उसके बाद आपको उसके एग्जांपल्स देखने हैं। अब देखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या था? केमिकल क्लासिफिकेशन वो था हमारा जो टू ड्रग्स हैविंग सेम केमिकल कॉन्स्टेंट, उनको साथ में रखा गया था। जो दो ड्रग्स में केमिकल सेम पाया जाएगा उनको, जैसे ग्लाइकोसाइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स हमारे सेनोसाइड डिजिटलीज, इनमें दोनों में पाया जाता है, तो इन दोनों को साथ में रखा गया है। ये बातें आप देखिए ध्यान रखें, किसी भी क्वेश्चन को देखने से पहले, ऑप्शंस को देखने से पहले उसकी पहले थ्योरी ध्यान रख लें, उसका बेसिक थ्योरी ध्यान रख लें कि वो क्या था, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शंस की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो एग्जांपल्स क्या आते हैं हमारे? अल्कलॉइड्स, टैनिन्स और स्क्रोफ्लोरेशिया, या फिर बोथ ए और बी। अब या ये दोनों में से कुछ था या फिर ये था, बताइए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, नहीं देखिए क्या है? बी, डी, बोथ अल्कलॉइड्स और टैनिन्स। अल्कलॉइड्स और टैनिन्स क्या है? हमारे एग्जांपल्स हैं केमिकल क्लासिफिकेशंस के। इसमें जो भी ड्रग्स होंगी, जो भी ड्रग्स आती है, उनमें प्रेजेंस होता है क्या? अल्कलॉइड्स। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन जो कहता है अडल्ट्रेशन। अब स्टार्टिंग में ही बताया कि मैंने अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मिलावट। क्लियर? यही पूछ ले रहा है ये कि मी अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, मीन्स अडल्ट्रेशन। तो अब देखिए, हमारा जो हमने प्लांट है, हमारा प्लांट से हमने एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाला, आइसोलेट किया, पढ़ाया है मैंने आपको, इतना सोचने वाली बात नहीं है। क्लियर? वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे बहुत सारे डिजीज में काम आ रहा है, जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, थेरापेटिक एक्टिविटीज हैं। क्लियर?
अब लोग क्या करते हैं कई बार, अब ये देखें कि सिर्फ डिजीज में ही नहीं, कि कुछ लोग जो हम निकालते हैं, हमारा हल्दी ले लो, प्लांट से ही मिल रहा है हमको, क्लियर। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमारा ऑयल ले लो, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अपने प्रॉफिट के लिए वो लोग क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मिल्क ले लो, क्लियर। आप ये देखते हैं पहले सबसे लाइन में आगे लगते हैं मिल्क, कोई भी डेयरी पर से लेने जा रहा है, क्लियर, तो पहले सबसे वहां पहुंचता है, क्यों? ताकि वहां पे मिलावट न हो जाए, किसकी? पानी की मिलावट ना हो जाए। आपको प्योर मिल्क चाहिए, तो उसके लिए आप सबसे पहले पहुंचते हैं, ताकि अगर कोई देर से पहुंचेंगे, उसमें मिल्क रख दिया तो ऑब्वियस सी बात है पानी मिलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्वांटिटी बढ़ानी है, किस लिए? उसको प्रॉफिट चाहिए, उसको पैसा चाहिए। इस वजह से वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, क्वांटिटी बढ़ा देता है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाने से क्वालिटी कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। तो यही अडल्ट्रेशन का मतलब, अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो लिखो, और इस लैंग्वेज में लिखना चाहो इस लैंग्वेज में लिखो। देखो अब ये ऑप्शन है हमारे, कंफर्मेटिव of identification, determination of purity, or debasement of an article of conformative and determination of purity and quality। देखिए अब वो एडल्ट्रेशन जो है ये मिलावट है, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसके मेथड्स होते हैं, इवोल्यूशन पता ही तो करते हैं कि आइडेंटिफाई भी करते हैं क्या, क्वालिटी और प्योरिटी। तो हमारा जो सही आंसर है वो कंफर्म करता है अडल्ट्रेशन, क्या, प्योरिटी, और आइडेंटिफाई करता है कितना प्योर है, और अगर उसमें मिलावट है तो क्या मिलावट है, या फिर मिलावट है या फिर मिलावट नहीं है। क्लियर? तो समझ में तो आ ही गया होगा कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो अब फटाफट से मुझे करेक्ट ऑप्शन बताएं। यस करेक्ट, तो ऑप्शन है डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम कंफर्म करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि इसमें आखिरकार अडल्ट्रेशन मिलावट है या नहीं है। गुड, वेरी गुड, समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रग इवोल्यूशन मीन्स। आप देखिए उधर अडल्ट्रेशन पढ़ा हमने, इधर इवोल्यूशन पूछ लिया। इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए तो इवोल्यूशन का क्या मतलब है, अब मिलावट हुई है तो अब मिलावट तो पता तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको साफ बात बताऊं, कोई भी अगर ड्रग बनता है, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो इस प्रोसेस पे तो गुजरता ही गुजरता है, क्योंकि भाई वो मार्केट में जा रहा है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए जा रहा है, उनके लिए वो हार्मफुल भी हो सकता है अगर उसकी क्वालिटी में कमी हुई तो। आप क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्लियर। तो इस वजह से इवोल्यूशन प्रोसेस से वो ड्रग जरूर गुजरेगा। अब इवोल्यूशन में क्या होता है बच्चे, इवोल्यूशन में हम पता लगाते हैं, मेथड्स होते हैं, कई मेथड्स होते हैं। इवोल्यूशन में पता लगाते हैं कि इसमें कौन सी चीज का मिलावट है या नहीं है। और कई मेथड होते हैं, इसके फिजिकल मेथड होते हैं, इसके केमिकल मेथड होते हैं। अब देखिए जो चीज हम देख के नहीं पता कर पा रहे, ऑब्वियस सी बात है हम उसको फर्दर स्टेप्स के लिए भेजेंगे। देख के हमने कुछ चीजें पता कर ली, लेकिन उसके बाद कम कर देख के पता कर ली, क्लियर। कुछ पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल उसमें आ गए, ये देख के पता कर लिया। अब उसमें केमिकल का मिलावट है, ये तो हम नहीं पता कर पाएंगे देख के, उसको उनके टेस्ट करके। तो इस प्रोसेस के लिए हम उसको आगे के प्रोसेस में भेजते हैं। हमारा केमिकल, हमारा माइक्रोस्कोपिक, हमारा ऑर्गेनोलैक्टिक, ये सारे क्या है हमारे इवोल्यूशन के मेथड्स हैं। इस प्रोसेस के लिए हम उसको आगे भेजते हैं, ताकि हमको पता लग सके कि ड्रग में किसी तरह की मिलावट है या नहीं है, क्लियर। तो इसके ऑप्शंस है बेटा, कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर, डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी एंड क्वालिटी, डिबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल, और सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये भी एक टेस्ट ही है जो ड्रग का किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी प्योरिटी चेक करने, कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, और सबको ही पहले से आंसर पता लग गया होगा कि सही आंसर हमारा क्या है। तो मुझे आप ही लोगों से उम्मीद है, आप ही लोग बताएंगे, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। करेक्ट, तो आंसर है हमारा कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिफाई। ऑब्वियस सी बात है, ये टेस्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए ही किया जा रहा है कि उसमें मिलावट है या नहीं, क्लियर। उसकी प्योरिटी और क्वालिटी चेक करने के लिए ही किया जा रहा है ये प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या है,
फर्स्ट ए एंड बी। ए एंड बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर टू यू? पॉजिटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय व्हिच मेथड। अब देखें, प्लांट लिया हमने, लिया, अब उसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, कह दिया प्रेजेंट है, क्या सबूत है प्रेजेंट है, कुछ टेस्ट होते होंगे, तो उन्हीं टेस्ट के नाम बताओ जिन टेस्ट को करने से हमारे पता लगता है कि ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं, स्टार्स टोटो मेथड, क्या इस मेथड से पता लगता है, जिसमें क्या पड़ेगी उसको स्टैक से पता लग गया होगा कि आखिर आंसर क्या है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, एक्सप्रेशन, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं, ये मेथड, इसका ऑप्शन, इसका आंसर तो आप ही देंगे। तो ये नहीं, एक्सप्रेशन नहीं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन है स्टार फोटो मेथड। स्टार फोटो मेथड से हमको पता लगता है कि जो हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला है, अगर इसमें हमारा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है तो इस मेथड से हम डिटेक्ट करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं, वोलेटाइल ऑयल कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम व्हिच मेथड, कि हम वोलेटाइल ऑयल को कौन से मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो वोलेटाइल ऑयल तो पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारा, जो हमको नेचुरली चीजों से, मेनली प्लांट फ्रूट से मिलता है हमको, जिसको अगर हम रूम टेम्परेचर पे एक्सपोज करके मतलब खोल के रख दें तो उड़ जाता है, ये होता है हमारा वोलेटाइल ऑयल। तो अब इसका हम देखें कि किस मेथड से ये हमारा डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और इन्फ्लोरेज एंड एक्चुअली मेथड, इन सारे मेथड से, इन तीनों मेथड से ही हम क्या वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यस हम कर सकते हैं, इन तीनों मेथड से ही वोलेटाइल एक्सट्रैक्ट, हम वोलेटाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड से भी, सॉल्वेंट मेथड से भी और इन्फ्लोरेज मेथड से भी। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, मेथड, ध्यान दें, मेथड प्रेफर्ड टू आइडेंटिफाई ऑफ एल्कलॉइड्स। कौन कौन से मेथड हैं जो प्रेफर करते हैं कि एल्कलॉइड्स हमारे प्रेजेंट हैं, ये पता करने के लिए। क्लियर? एल्कलॉइड्स के बारे में मैंने आपको बताया है, क्या होते हैं, हमारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुदरती चीजों से मिलते हैं। क्लियर? तो कौन कौन से मेथड है पता करने के इसको, तो आपके सामने है ये मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेटा, सॉल्वेंट जो होता है हमारा आइसोलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो हम ड्रग ले रहे हैं उसको पेनिट्रेट करता है, उसमें से एक्टिव जो भी इंग्रेडिएंट है उसको निकालता है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से ऑब्वियसली बात है हम निकाल सकते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस से भी हाँ हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? एक्सप्रेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यस हम इन तीनों मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा एल्कलॉइड प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर? चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट इज द मीनिंग, मतलब क्या है, किसका, कौन का। अब देखेंगे, आपको मैंने 2 बार एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा कि जो हमारा फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोग्नोसी है, वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड जिसमें से फार्माकोन का मतलब है ड्रग और कोग्नोसी का मतलब है लाइफ या फिर नॉलेज। क्लियर? तो यही पूछा गया है कि फार्माकोन का क्या मतलब है। तो आपके सामने ऑप्शन है, या तो नॉलेज या ड्रग या फ्रूट या फिर सब, पता है। गुड, वेरी गुड, जो सही आंसर है वो क्या है हमारा, ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा जो मेयर्स टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है, ऑब्वियसली बात है मेयर्स टेस्ट किया जाता है कंफर्मेशन के लिए, केमिकल टेस्ट होता है, लेकिन किसकी कंफर्मेशन के लिए हम मेयर्स रिएजेंट का यूज करते हैं, ये बताना है आपको। आपके सामने है ऑप्शंस, फटाफट नॉक कर दीजिए। ग्लाइकोसाइड्स या एल्कलॉइड्स या फैट्स या इसमें से कुछ भी। करेक्ट ऑप्शन है हमारा एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स हमारे क्या होते हैं, पता है आपको, कहां से मिलते हैं ये भी पता है आपको। तो मेयर्स टेस्ट जो है हमारे, हैगर्स ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ये क्या है हमारे, हमको एल्कलॉइड्स की
पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन्स आर सॉल्युबल इन, किस में सॉल्युबल होता है? देखिए एक बात तो सुनिए, रेजिन्स जो होते हैं वो हमारे गम टाइप के होते हैं जो हमको प्लांट्स के हार्डवुड पे चिपके हुए मिलते हैं। ऐसा ही कुछ पढ़ा है हमने, क्लियर? हार्डवुड पे जैसे आप आम का पेड़ ले लीजिए, उस पे देखिए तो गम गम सा येलो येलो से कुछ चिपका हुआ होता है, तो रेजिन्स उन्हीं को कहते हैं। तो रेजिन्स हमारे सॉल्युबल होते हैं, किस चीज में घुल सकते हैं? वाटर में तो मुझे नहीं लगता घुल सकते हैं। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, आप बताएंगे वाटर, अल्कोहल, डिस्टिल वाटर, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं। तो ना वाटर में, मैंने स्टार्टिंग में बताया वाटर में तो घुल ही नहीं सकती क्योंकि सॉलिड है, बहुत सॉलिड होता है, वो वाटर में डिसॉल्व। आप कोशिश कर सकते हैं, अब तो सीजन गया, जब सीजन आएगा आप ट्राई करिएगा, ठीक है? तो अल्कोहल या फिर डिस्टिल्ड वाटर, इनमें से किसी में भी हमारा रेजिन डिसॉल्व नहीं होता है, क्लियर? तो टैनिन्स टैनिन्स क्या है? टैनिन्स पढ़ाया है मैंने, टैनिन्स भी रेजिन्स की तरह ही होते हैं, क्लियर? परगेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब कि बॉडी वेस्ट को, अगर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी की बात करें तो बॉडी वेस्ट को क्या बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो आपके सामने है ऑप्शंस, नॉन नाइट्रोजनियस डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, या एक्सट्रिंजेंट है, या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर बोथ ए और बी दोनों है। हाँ एक्सटिंजेंट, जो परगेटिव बता दिया तो एक्सटिंजेंट तो लग ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। नॉन नाइट्रोजीनियस भी पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा नॉन नाइट्रोजीनियस डेरिवेटिव। मैंने बताया था जो टैनिन्स होते हैं वो नॉन नाइट्रोजीनियस, मतलब कि उनके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें नाइट्रोजन का प्रेजेंस नहीं होता है, क्लियर? तो इस वजह से इनको नॉन नाइट्रोजीनियस कहा गया है। चले आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तो आंसर भी बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्लाइकोसाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। अब देखिए दो बातें बताई थी मैंने आपको कि जो ग्लाइकोसाइड्स है हमारे वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको कुदरती चीजों से मिला है, ठीक। फिर कहा था दूसरी बात कि इसको तोड़े, अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करें तो दो चीजों में टूटता है, एक शुगर मॉइटी और एक नॉन शुगर मॉइटी। शुगर मॉइटी को हम ग्लाइकोन्स कहते हैं, नॉन शुगर मॉइटी को हम एग्लाइकोन्स कहते हैं। तो अगर हम अब इसी में वो चाहो तो आप यहाँ पे शुगर और नॉन शुगर भी लिख सकते हो, गलत नहीं है क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने पर दो भागों में टूटा गया। अब उनका एडवांस जो नेम है वो ग्लाइकोन और एग्लाइकोन है, क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल, आप शुगर और नॉन शुगर भी लिख सकते हैं। अगर आपको नॉन शुगर और शुगर याद रहता है तो ऑब्वियस और अच्छा है, वही याद ही रहेगा, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा, क्लियर? चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कहते हैं टैनिन्स आर मोस्टली अकरिंग इन, टैनिन सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं? तो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, कुदरती चीजों से ही मिला है, फिक्स है आपका, क्लियर? तो हार्टवुड, कॉक, गाल्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब ये तो पता है कि रेजिन्स की तरह ही होते हैं, मतलब कि कुछ सॉलिड पार्टिकल की तरह ही होंगे, है ना? तो ऑल ऑफ दीज, हार्टवुड, कॉक, गाल्स, इन तीनों जगह पे हमारा टैनिन अकर होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिलेटिन आर कंफर्मेटिव केमिकल टेस्ट। अब हमारा प्लांट है, प्लांट में से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला हमने, कहा इसमें जिलेटिन प्रेजेंट है, क्लियर? तो लेकिन किसका है वो जिलेटिन, किसका है? तो आइए ऑप्शन आपके सामने, टर्पेनॉइड्स, फैट्स, टैनिन्स, या फिर किसी का भी नहीं। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा किसी का भी नहीं, टर्पेनॉइड्स का भी नहीं, टर्पेनॉइड्स में भी केमिकल आइडेंटिफिकेशन का नहीं होता है, फैट्स का भी नहीं होता है, टैनिन्स में भी जिलेटिन में नहीं होता है, क्लियर? तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब ड्रैगन ड्रॉप, तो ड्रैगन ड्रॉप जी आ रहा है, तो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट इज यूज्ड फॉर, ये तो बता ही दिया था मैंने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो बता ही दिया था मैंने अल्कलॉइड्स में, हमने मेयर्स पढ़ा, हैगर्स पढ़ा, तो ड्रैगन ड्रॉप भी तभी बता दिया। तो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट जो है हमारा अल्कलॉइड्स आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। हाँ चलिए, फार्माकोग्नोसी के बारे में मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी यहाँ पे बताने की जरूरत है, इतना पढ़ा, इतनी नेचुरल ड्रग्स पढ़ी हैं, पता तो लग ही गया होगा कि फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं। फार्माकोग्नोसी हमारी बायोसाइंस की ब्रांच है जिसमें हम नेचुरली प्रोडक्ट्स, नेचुरली प्लांट से, नेचुरली अग्रिंग चीजों से एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल होता है,
क्लियर? देखिए वही लिखा है ये, जो कि हम प्लांट, एनिमल या फिर मिनरल सोर्स से अकर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। फार्माकोग्नोसी आज के टाइम पे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन देखिए हर कोई हमेशा नेचुरल चीजों के पीछे ही भाग रहा है, क्योंकि जो सिंथेटिक होती है उसमें केमिकल मिले हुए होते हैं, तो हमेशा हम नेचुरल चीजों के पीछे क्योंकि इसलिए भागते हैं क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं पाए जाते हैं, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है, इसलिए हम हमेशा नेचुरल चीजों के पीछे भागते हैं। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछता है मेरिट मतलब कि एडवांटेज मतलब कि अच्छाइयां किसकी, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन की अच्छाइयां बताएं। तो भाई आराम ही आराम है अगर अल्फाबेटिकली हमको सब कुछ मिल जाए तो। अब देखें आप अपना अटेंडेंस रजिस्टर उठा लें कॉलेज का, अगर ऐसे मिक्स करके पहले एम वाला पहले मनोज लिखा हो, फिर राकेश लिखा हो, फिर सीमा लिखा हो, तो कितना मुश्किल होगा हमको ढूंढना वहां पे अंकित, है ना, कितना मुश्किल होगा वो नाम ढूंढना। अगर वो चीजें अल्फाबेटिकली रखी हैं तो कितने फटाक से ए वाले शब्द निकाल लेंगे, बी वाले शब्द वर्ड्स निकाल लेंगे, सी वाले निकाल लेंगे। तो अल्फाबेटिकल ड्रग्स को रखने कि कई फायदे, हम गलती से गलत चीज नहीं उठा लेंगे, जो चीज उठाने गए थे कुछ और उठा ले गए, तो इसलिए हमारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी में तो इतना तो समझ ही होंगे, तो बहुत ही सिंपल मेथड है, तो ये बहुत ही इजीली हम ड्रग को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? क्विक फाइंड आउट, टाइम का वेस्टेज नहीं हो रहा है यहाँ पे, टाइम नहीं जा रहा है किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, फटाक से हमको ए वाला निकालना, ए वाला निकालेंगे, बी नाम से कोई ड्रग है बी में चलेंगे, सीधा बी वाली ड्रग निकाल के ले आएंगे। क्लियर? तो इजीली है, टाइम नहीं लगता है, क्विकली है, कोई गलत ड्रग नहीं लेकर आ रहे हैं, सेफ भी है। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे ट्रिकी लेकिन इजी क्वेश्चंस समझना चाहते हैं, क्लियर पाना चाहते हैं, तो जुड़िए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, बनते रहिए साथ ही ऐसे। जय हिंद।